हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस जो है वो है आपका मीथेन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेल जो है ना वह साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा विटामिन है। वो है आपका विटामिन सी। अगला है निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न है आपका पौधों एवं जो पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वो कहलाती है आपका फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है आपका कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ जो है ना वो उत्साही रहता है। वो रहता है आपका एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना वो कब छोड़ा गया था। तो वो छोड़ा गया था आपको 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। अगला इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। इनसेट 2A जो है वो छोड़ा गया था आपको 10 जुलाई 1992 में। अगला प्रश्न है आपका पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है ना अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम कौन सा दर्पण काम में लाते हैं। अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अगला है दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष जो है वो आपका दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है। तो ये दिखाई नहीं देगा, यह नहीं दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि को निवारण करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस। अगला है फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत है आपका विद्युत दाह का उष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होते हैं। तो वेग अनुमानतः होते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। अगला प्रश्न है आपका शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगला है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो वो माना जाता है आपका H2SO4। अगला प्रश्न है आपका परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न गैसों को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। कौन गैसों का आंसू की तरह काम में लेते हैं। वो है आपका सल्फर ऑक्साइड SO2। अगला प्रश्न है आपका आंतों में रोग के निदान में निम्न से कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स-रे का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। वो किया था खुराना जी ने। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो वो समझाया था आपका लेमार्क ने। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो वो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा जो रक्त सबको दान कर सकता है वो है O ग्रुप जो है ना सबको ब्लड दे सकता है। अगला है पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन है ओनली फॉर डे। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण के समान।
अगला प्रश्न आपका, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगाने वाला समय लगभग कितना है? तो लगभग है 8 मिनट 3 सेकेंड या 3। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना है? अनुमानतः है 332 मीटर पर सेकेंड।